नमस्कार, आप सभी को स्वागत है हमारे चैनल पर। तो आज के वीडियो में हम बिहार बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए क्लास टेंथ हिंदी का जो है किस चैप्टर का लेखक कौन है, इस बात को जो है समझेंगे। और जितने भी कहानी है या निबंध है गद्य खंड के अंतर्गत, देखिए जो कहानी आते हैं, जो कहानी है, जो निबंध है तो कौन सी विधा है, इस बात को भी समझेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां से भी पूछा जाता है। यहां से टोटल जो है 10 मार्क्स तक का क्वेश्चन एग्जाम में आता है। सब्जेक्टिव टाइप और ऑब्जेक्टिव टाइप मिलाकर जो है 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो इसलिए आप लोग को अच्छी तरह से समझना है कि किस चैप्टर का लेखक कौन है और जो है कौन सी जो है गद्य खंड के अंतर्गत कौन सा कहानी है, कौन सा निबंध है, इस बात को भी आप लोग को समझना है। तो देखिए आप लोग को याद रखना है, देखिए 12 चैप्टर पढ़ना है, देखिए गद्य खंड के अंतर्गत, और 12 चैप्टर पढ़ना है काव्य खंड के अंतर्गत। देखिए अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। देखिए जैसे फर्स्ट चैप्टर है, देखिए श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा। तो श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा क्या है? निबंध है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है श्रम विभाजन जाति प्रथा क्या है? कविता है, कहानी है, निबंध है या पत्र है? तो श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा क्या है? निबंध है, जो कि लिखा गया है भीमराव अंबेडकर के द्वारा। तो आप लोग को दो क्वेश्चन यहाँ से याद रखना है कि श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा क्या है? निबंध है, और इसका लेखक कौन है? भीमराव अंबेडकर है। ठीक है। उसके बाद देखिए विष के दांत क्या है? कहानी है। याद रखिएगा, विष के दांत क्या है? कहानी है। इसका लेखक है देखिए नलिन बिलोचन शर्मा। तो विष के दांत क्या है? कहानी है। इसका लेखक है नलिन बिलोचन शर्मा। उसके बाद है देखिए भारत से हम क्या सीखे। तो भारत से हम क्या सीखे, यह एक भाषण है। क्या है? यह एक, देखिए भारत से हम क्या सीखे, यह एक भाषण है, और इसका लेखक है देखिए मैक्स मुलर। तो याद रखिएगा, भारत से हम क्या सीखे क्या है? एक भाषण है, इसका लेखक है मैक्स मुलर। उसके बाद देखिए नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, देखिए ललित निबंध है। क्या है? ललित निबंध है, और इसका लेखक है देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगर आप लोग को सही से दिखाई नहीं दे रहा है तो क्या क्वालिटी थोड़ा जो है, वीडियो को क्वालिटी बढ़ाकर जो है थोड़ा देख लीजिए, क्योंकि इंपोर्टेंट टॉपिक है। तो देखिए नाखून क्यों बढ़ते हैं कि लेखक क्या है? ललित निबंध है, जिसका लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी। उसके बाद देखिए नागरी लिपि क्या है? निबंध है। तो याद रखिएगा नागरी लिपि निबंध है, जिसका लेखक है देखिए गुणाकर मूल्य। उसके बाद देखिए बहादुर क्या है? कहानी है, जिसका लेखक है अमरकांत। तो बहादुर कहानी का लेखक कौन है? अमरकांत है। उसके बाद देखिए परंपरा का मूल्यांकन क्या है? निबंध है। इसका लेखक है देखिए रामविलास शर्मा। तो याद रखिएगा परंपरा का मूल्यांकन क्या है? निबंध है, जिसका लेखक है रामविलास शर्मा। उसके बाद देखिए जीत जीत मैं निरखत हूँ। तो जीत जीत मैं निरखत हूँ क्या है? साक्षात्कार है। इसका लेखक है देखिए पंडित बिरजू महाराज। तो याद रखिएगा जीत जीत मैं निरखत हूँ लेखक साक्षात्कार है, जिसका लेखक है पंडित बिरजू महाराज। उसके बाद देखिए अभिन्यो के लेखक, अभिन्यो क्या है? देखिए ललित रचना है। अभिन्यो क्या है? ललित रचना है, जिसका लेखक है देखिए अशोक वाजपेयी। याद रखिएगा अभिनयो ललित रचना है, जिसका लेखक है अशोक वाजपेयी। उसके बाद देखिए मछली क्या है? कहानी है। इसका लेखक है देखिए विनोद कुमार शुक्ल। याद रखिएगा मछली कहानी का लेखक कौन है? विनोद कुमार शुक्ल है। उसके बाद देखिए नौबत खाने में इबादत। तो नौबत खाने में इबादत क्या है? देखिए व्यक्ति चित्र है। क्या है? व्यक्ति चित्र है। याद रखिएगा कविता है, कहानी है, निबंध है, क्या है? व्यक्ति चित्र है। याद रखिएगा जिसका लेखक क्या है, कौन है? देखिए यतीन्द्र मिश्र। याद रखिएगा नौबत खाने में इबादत व्यक्ति चित्र है, जिसका लेखक है यतीन्द्र मिश्र। उसके बाद देखिए शिक्षा और संस्कृति क्या है? एक शिक्षा शास्त्र है। क्या है? शिक्षा शास्त्र है, इसका लेखक है महात्मा गांधी। तो ये 12 चैप्टर आप लोग को गद्य खंड के अंतर्गत आता है। इसमें किस चैप्टर का लेखक कौन है और किस चैप्टर की विधा क्या है, इसको आप लोग निश्चित रूप से याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद देखिए काव्य खंड के अंतर्गत कविता आते हैं। इसमें विधा नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि काव्य खंड के अंतर्गत सिर्फ कविता आते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए काव्य खंड, तो काव्य खंड में देखिए गुरु नानक के द्वारा कौन से काव्य खंड लिखा गया है, कौन सी कविता लिखा गया है? तो देखिए राम बिनु बिरथे जगी जन्मा लिखा गया है गुरु नानक के द्वारा। और देखिए जो नर दुख में दुख नहीं मानो। तो याद रखिएगा राम बिनु बिरथे जग जन्मा, जो नर दुख में दुख नहीं मानो लिखा गया है किसके द्वारा? गुरु नानक जी के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद देखिए रसखान, तो रसखान के द्वारा लिखा गया है प्रेम ऐनी श्री राधिका करील के कुंजन ऊपर बानो। तो याद रखिएगा प्रेम ऐनी श्री राधिका करील के कुंजन ऊपर बानो के लेखक कौन है? रसखान है।
उसके बाद देखिए घनानंद, तो घनानंद के द्वारा लिखा गया देखिए अति शुद्धो, अति शुद्धो स्नेह को मार्ग है, अति शुद्धो स्नेह को मार्ग है, मोह असी बहिनी ले बरसो। तो याद रखेगा अति शुद्धो स्नेह को मार्ग है, मोह असु बहिनी ले बरसो के लेखक कौन है? याद रखेगा घनानंद है। उसके बाद देखिए प्रेमघन, प्रेमघन के द्वारा स्वदेशी लिखा गया, तो याद रखेगा पूछता है कि स्वदेशी का लेखक कौन है? तो स्वदेशी का लेखक जो है प्रेमघन है। उसके बाद देखिए सुमित्रानंदन पंत, तो सुमित्रानंदन पंत के द्वारा लिखा गया भारत माता, तो पूछता है कि भारत माता के लेखक कौन है? तो याद रखेगा सुमित्रानंदन पंत है। उसके बाद देखिए रामधारी सिंह दिनकर, तो रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया देखिए जनतंत्र का जन्म, तो याद रखेगा पूछा जाता है कि जनतंत्र का जन्म का लेखक कौन है? तो याद रखेगा रामधारी सिंह दिनकर। उसके बाद देखिए सचिदानंद हीरानंद वात्स्ययन आज्ञा, तो सचिदानंद हीरानंद वात्स्ययन आज्ञा किसका लेखक है? हिरोशिमा, हिरोशिमा कविता के लेखक कौन है? सचिदानंद हीरानंद वात्स्ययन आज्ञा। इस तरह से आप लोग याद रखिएगा। देखिए कुंवर नारायण के द्वारा कौन सी कविता लिखा गया है? एक वृक्ष की हत्या, एक वृक्ष की हत्या कविता किसके द्वारा लिखा गया है? याद रखिएगा कुंवर नारायण के द्वारा, ठीक है, कुंवर नारायण के द्वारा लिखा गया है एक वृक्ष की हत्या। उसके बाद वीरेन डंगवाल, तो वीरेन डंगवाल के द्वारा लिखा गया हमारी नींद, हमारी नींद कविता के लेखक कौन है? वीरेन डंगवाल है। हमारी नींद कविता के लेखक कौन है? वीरेन डंगवाल है। उसके बाद देखिए अनामिका, अनामिका अक्षर ज्ञान लिखा गया, अनामिका कविता अक्षर ज्ञान कविता के लेखक कौन है? अनामिका है। उसके बाद देखिए जीवनानंद दास, तो जीवनानंद दास के द्वारा लिखा गया देखिए लौट कर आऊंगा फिर, तो याद रखेगा लौट कर आऊंगा फिर कविता के लेखक कौन है? जीवनानंद दास है। उसके बाद देखिए रेनर मारिया रिल्के, तो रेनर मारिया रिल्के के द्वारा लिखा है देखिए मेरे बिना तुम प्रभु, तो मेरे बिना तुम प्रभु कविता के लेखक कौन है? तो देखिए रेनर मारिया रिल्के। तो इस तरह से देखिए 12 चैप्टर आप लोग को देखिए गद्य खंड के अंतर्गत आता है और 12 चैप्टर काव्य खंड के अंतर्गत आता है। तो देखिए गद्य खंड के अंतर्गत जो है कौन से पाठ की विधा क्या है? जैसे देखिए सन विभाजन एवं जाति प्रथा क्या है? निबंध है। देखिए विष के दांत कहानी है। देखिए भारत से हम क्या सीखे? भाषण है। नाखून क्यों बढ़ते हैं? ललित निबंध है। नागरी लिपि निबंध है। बहादुर कहानी है। परंपरा का मूल्यांकन निबंध है। जीत जीत मैं निरखत हूँ साक्षात्कार है। अभिनय ललित रचना है। उसके बाद देखिए मछली कहानी है। नौबत खाने में इबादत व्यक्ति चित्र है। शिक्षा और संस्कृति क्या है? शिक्षा शास्त्र है। और लेखक का नाम भी जिस तरह से सन विभाजन एवं जाति प्रथा भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा लिखा गया है। विष के दांत नलिन विलोचन शर्मा के द्वारा लिखा गया है। भारत से हम क्या सीखें? मैक्स मुलर के द्वारा लिखा गया है। नाखून क्यों बढ़ते हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखा गया है। नागरी लिपि गुणाकर मूल्य के द्वारा लिखा गया है। बहादुर अमरकांत के द्वारा लिखा गया है। परंपरा का मूल्यांकन रामविलास शर्मा के द्वारा लिखा गया है। जीत जीत मैं निरखत हूँ पंडित बिरजू महाराज के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद देखिए अभिनय अशोक वाजपेयी के द्वारा लिखा गया है। मछली विनोद कुमार शुक्ल के द्वारा लिखा गया है। नौबत खाने में इबादत यतीन्द्र मिश्र के द्वारा लिखा गया है। शिक्षा और संस्कृति महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया। इसी तरह से किस कविता के लेखक कौन है? जैसे गुरु नानक जी के द्वारा लिखा गया है राम बिनु बिरथे जग जन्मा जो नर दुख में दुख नहीं मानो। उसके बाद देखिए रसखान के द्वारा लिखा गया है प्रेम ऐनी श्री राधिका करेल के कुंजन ऊपर वारो। उसके बाद घनानंद के द्वारा लिखा गया है देखिए अति सुदोष समय को मार्ग है मोह असु बहिनी ले बरसो। उसके बाद देखिए प्रेमघन के द्वारा स्वदेशी लिखा गया है। सुमित्रानंदन पंत के द्वारा भारत माता लिखा गया है। रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा देखिए जनतंत्र का जन्म लिखा गया है। सचिदानंद हीरानंद वात्स्ययन आज्ञा के द्वारा हिरोशिमा लिखा गया है। कुंवर नारायण के द्वारा एक वृक्ष की हत्या लिखा गया है। वीरेन डंगवाल के द्वारा हमारी नींद लिखा गया है। अनामिका के द्वारा अक्षर ज्ञान लिखा गया है। जीवनानंद दास के द्वारा लौटकर आऊंगा फिर लिखा गया है। रेनर मारिया रिल्के के द्वारा मेरे बिना तुम प्रभु लिखा गया है। तो इस तरह से आप लोग याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में 10 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव देखिए 5 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है ऑप्शन में से और 5 मार्क्स का जो है लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है मिलान करने वाला, ठीक है। तो 10 मार्क्स का टोटल क्वेश्चन यहाँ से आता है। तो आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा क्योंकि 10 मार्क्स बहुत काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद।